Good morning, class 7, exercise 4.1, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। Set up an equation in the following cases। पहला है, Irfan says that he has 7 marbles more than 5 times the marbles Parmeet has। Irfan has 37 marbles। Irfan has 37 marbles take m to the marble of Parmeet's marble। हिंदी में है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। परमीत के कंचों की संख्या को m मान लीजिए। परमीत के कंचे की संख्या को m मान लीजिए। अब इसको कैसे इक्वेशन बनाएंगे? हाउ कैन वी मेक द इक्वेशन? अब हम लिखेंगे, लेट परमीत हैव m मार्बल। माना परमीत के पास m मार्बल है। मार्बल मतलब कंचे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या आ जाएगा? इरफान कहता है कि उसके पास परमजीत के पास के कंचे हैं। इरफान इधर है, इधर परमजीत के पास के कंचे हैं, उनके 5 गुणों से 7 अधिक है। परमजीत के पास कंचे कितने हैं? m के 7 गुने से 7 अधिक है। और इरफान के पास कितने कंचे हैं? 37। तो क्या हो गया? 7 गुना m जोड़ 7 बराबर 37, यानी कि 7m + 7 =
37. Next question is, Laksh's father is 49 years old. Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than He is 4 years older than 3 times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be Y year. लक्ष्मी के पिता की आयु 39 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु 39 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु Y वर्ष मान लीजिए। अब यहाँ क्या होगा, लेट द एज ऑफ लक्ष्मी, लेट द एज लक्ष्मी इक्वल टू Y ईयर। माना लक्ष्मी की Y ईयर है। तो पिता की उम्र क्या आ जाएगा? लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है और उसकी आयु, लड़की की आयु, लक्ष्मी की आयु कितनी है? Y। लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु से 3 गुना कर दिए, Y से 3 गुना और जोड़ 4 वर्ष कर दिए, बराबर कितना है? 49। यानी कि क्या आ जाएगा? 3Y + 4 = 49। ये बन जाएगा इक्वेशन। क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट, तीसरा नंबर है, द टीचर टेल्स द क्लास द हाईएस्ट marks obtained by a student in her class
is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87. Take the lowest score to be L. Take the lowest score to be L. अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 27 हैं। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को L लीजिए। अब इसका समीकरण कैसे बनना है? तो यहाँ पर न्यूनतम क्या है L और हाईएस्ट क्या है? प्रश्न अनुसार क्या कहता है? 2 इंटू लोवेस्ट मार्क प्लस 7 इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स। 2 गुना न्यूनतम संख्या न्यूनतम अंक जोड़ 7 बराबर उच्चतम अंक, यानी कि 2 इंटू L प्लस 7 इक्वल टू कितने हैं? हाईएस्ट अंक कितने प्राप्त? अधिकतम 87, यानी कि 2L प्लस 7 इक्वल टू 87। ये इक्वेशन हो जाएगा। And the next question is जो चौथा नंबर सवाल है उस सवाल की ओर। In an isosceles triangle the vertex angle is twice either of triangle, twice either base angle
let the base angle be B let the base angle be B in degrees. Remember that the sum of angle of a triangle is 180 degree. एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण B डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। अब कैसे बनाएंगे? हमें इसका इक्वेशन बनाना, सॉल्व नहीं करना, ठीक है ना। हम जो यहाँ सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं कि कैसे इक्वेशन बनाएंगे। वी लर्न दैट हाउ कैन वी मेक दिस इक्वेशन। प्रश्नानुसार वर्टेक्स एंगल इक्वल टू 2 इंटू बेस एंगल शीर्ष कोण बराबर 2 गुना आधार कोण यानी कि बराबर 2 इंटू बी, आधार कोण को 2b यानी कि 2b। अब आगे जो कहता है वो है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बराबर कितना है 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी कोणों का योग त्रिभुज के सभी कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, यानी कि b प्लस बी प्लस 2b इक्वल टू 180 डिग्री, या हम लिख सकते हैं 4b इक्वल टू 180 डिग्री। ये होगा क्वेश्चन।
4.1 क्लास 7 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। निम्नलिखित सारणी के अंतिम स्तंभ को पूरा करें। यहां पर दिया हुआ है क्रम संख्या समीकरण, चर का मान बताइए, संतुष्ट, समीकरण संतुष्ट होती है या नहीं। यहाँ दिया है सीरियल नंबर, इक्वेशन, वैल्यू ऑफ वेरिएबल या सिर्फ वैल्यू है, और है से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस और नो। अब पहले क्रम संख्या 1 में जो इक्वेशन है वो x + 3 = 0। जहां वैल्यू बराबर x बराबर मान दिया है 3। अब इक्वेशन बराबर है कि नहीं, उसको संतुष्ट है या नहीं, उसको लिखते हैं। यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। क्या है, x + 3 = 0। तो x बराबर क्या है 3, तो 3 + 3 बराबर क्या आ जाएगा 0। 3 3 6 बराबर 0। तो 6 बराबर 0 होता है नहीं, तो ये संतुष्ट नहीं है। वी कैन से दैट द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड। नो। अब दूसरे नंबर में जो दिया है इक्वेशन वो है x + 3 = 0। x + 3 = 0, जहाँ x बराबर वैल्यू दिया हुआ 0। हम सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे x + 3 = 0। x का मान क्या दिया है 0। 0 + 3 = 0, यानी कि यहाँ क्या हुआ 3 = 0 नहीं है, दोनों बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ भी क्या आ जाएगा नहीं, नो। इसी प्रकार से जितने भी इक्वेशन दिया हुआ है उन तमाम इक्वेशनों को हम करेंगे, ठीक है ना। सो कंप्लीट करेंगे और पता करेंगे कि ये सही है या नहीं। थर्ड नंबर में दिया हुआ इक्वेशन में x + 3 = 0, जहाँ x बराबर दिया है -3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर x + 3 = 0। x बराबर क्या दिया है -3 + 3 = 0। अब -3 + 3 कट के क्या आ जाएगा, 3 में 3 चला जाएगा, क्या बचेगा 0 = 0। तो ये क्या आ जाएगा हाँ, यस। यानी कि दोनों तरफ अगर बराबर हो तो हाँ है, नहीं है तो नहीं है। इसी प्रकार हम चौथे इक्वेशन की ओर जाते हैं। चौथा नंबर इक्वेशन है x - 7 = 1, जहाँ x बराबर है 7। हम ये इक्वेशन लिखेंगे x - 7 = 1। x का मान क्या है 7, तो 7 - 7 = 1। तो 7 में 7 जाएगा 0 = 1, ये बराबर नहीं है, तो लिखेंगे नहीं, नो। पांचवा नंबर x - 7
इक्वल टू 1, x इक्वल टू 8। हम समीकरण लिखेंगे x माइनस 7 बराबर 1। x का मान क्या है 8, 8 माइनस 7 बराबर 1, 8 में 7 जाएगा, क्या बचेगा 1 इक्वल टू 1, यानी कि ये क्या है हाँ, यस। इस प्रकार छठा नंबर इक्वेशन है 5x इक्वल टू 25 वेयर x इक्वल टू 0। तो यहाँ लिखेंगे 5x बराबर 25, इसका मतलब क्या है 5 गुना x बराबर 25, 5 गुना x बराबर क्या है 0 बराबर 25। किसी भी संख्या को 0 से गुना करते हैं वो 0 हो जाएगा बराबर 25, यानी कि बराबर नहीं है, लिखेंगे नहीं, नो। इस प्रकार से इस किताब में दिया हुआ है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, आप लोग खुद अभी बनाएं। अभी हम इक्वेशन लिख देते हैं। सातवां नंबर है 5x इक्वल टू 25, जहाँ x बराबर 5। 8वां नंबर है 5x इक्वल टू 25, जहाँ x बराबर -5। 9th नंबर में है m/3 इक्वल टू 2, जहाँ m बराबर -6 है। 10वां नंबर है m/3 इक्वल टू 2, जहाँ m बराबर 0 है। और 11वां नंबर है m/3 इक्वल टू 2, जहाँ m बराबर 6 है। इन तमाम इक्वेशनों को आपको सॉल्व करना है। कैसे करेंगे, क्या आप कर सकते हो? आइए, यहाँ क्या है, पहले आप सबसे पहले क्या लिखेंगे इक्वेशन 5x। इक्वेशन में क्या है 5x इक्वल टू 25, और 5 गुना x बराबर 25। 5 गुना x का मान क्या है 5 बराबर 25, यानी कि 25 बराबर 25, दोनों बराबर है, इसलिए होगा यस। इस इक्वेशन में लिखेंगे 5x बराबर 25 है, 5 गुना x का मान क्या है -5 बराबर 25, 25 हो गया, लेकिन ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बराबर 25, तो माइनस है यहाँ प्लस है, इसलिए क्या है बराबर नहीं है, इसलिए हो जाएगा नहीं, नो। आगे हम बढ़ते हैं m/3 इक्वल टू 2। m का मान क्या है -6/3 इक्वल टू 2। ये कट गया, कट करके क्या हो जाता है 3 दूनी 6, -2 बराबर 2, दोनों बराबर नहीं है, क्योंकि इधर माइनस इधर प्लस है, इसीलिए हो जाएगा नहीं, नो। अब हम इसमें लेते हैं m/3 इक्वल टू 2। m का मान क्या है 0/3 बराबर 2। किसी भी चीज़ को 0 से भाग देंगे ये 0 हो जाएगा, 0/0 बराबर 2, जो बराबर नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा नहीं, नो। यहाँ पर m/3 इक्वल टू 2 है, m बराबर 6 है, 6/3 बराबर 2, कट गया 2/2, 2 बराबर 2, यानी कि ये हाँ, ये हो गया यस। इस तरह से हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, क्लास 7 एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर 2 है चेक द वैल्यू check whether the value given in the bracket is a solution to the given equation or not। जांच कीजिए कि कोष्टक में दिए गए संगत समीकरणों के हल हैं या नहीं। पहला नंबर है n + 5 = 19, n = 1। तो हम यहाँ पर इसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है ना। देखेंगे वैल्यू सही है या नहीं है। इसके लिए क्या लिखेंगे, n + 5 = 19, n बराबर क्या है 1, तो 1 + 5 = 19, 6 = 19 नहीं, ठीक है ना। Therefore P is not solution of given equation। क्या लिखेंगे, नो, नहीं। बी नंबर सवाल है 7n + 5 = 19, n बराबर -2। अब हम हल करेंगे। 7n + 5 = 19। अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, 7n का मान क्या है -2 + 5 = 19। 7 दूनी 14, लेकिन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, +5 = 19। 14 में 5 जाएगा, प्लस -14 + 5 कौन बड़ा, माइनस बड़ा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, -14 में 5 ये कितना बचेगा, 9 = 19। ये भी बराबर नहीं है, इसलिए हो जाएगा नहीं, नो। सी नंबर है 7n + 5 = 19, n = 2। अब हम यहाँ पर देखते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। 7n + 5 = 19, 7 × n बराबर क्या है, 14 + 5 = 19, 14 × 5 = 19 = 19। ये देखो दोनों बराबर है, इसलिए ये सॉल्यूशन है, यस, हाँ। बी नंबर सवाल है 4p - 3 = 30, जहाँ p बराबर है p बराबर है 1। अब यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन के लिए 4p - 3 = 13। 4p का मान कितना, 1 - 3 = 13। 4 एकम 4 घटा 3 = 13। 4 में 3 गया, 1 = 13। 1 = 13 बराबर नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा,
नो, नहीं। इज इट क्लियर? ई नंबर 4p माइनस 3 इक्वल टू 13 वेयर p इक्वल टू -4। सॉल्व करते हैं। 4p माइनस 3 बराबर 13। 4p का मान कितना है? -4 माइनस 3 बराबर 13। 4 चौके 16, लेकिन माइनस है तो -16 हो जाएगा। -3 बराबर 13, 16 3 19, -19 बराबर 13। ये बराबर नहीं है, इसलिए क्या आ जाएगा? नहीं, नो। एफ नंबर सवाल है 4p माइनस 3 इक्वल टू 13, जहाँ p बराबर 0। अब सॉल्व करते हैं इसको। 4p माइनस 3 बराबर 13, 4 इंटू p बराबर 0 माइनस 3 बराबर 13, 0 माइनस 3 बराबर 13, माइनस 3 बराबर 13। ये भी नहीं है, इसलिए जाएगा नहीं, नो। समझ में आ रही? क्वेश्चन नंबर 3, जांच, प्रयत्न और भूल विधि से प्रयत्न और भूल विधि से निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। Solve the following equation by trial. Error method। पहला समीकरण है 5p प्लस 2 इक्वल टू 17। तो पहले ट्रायल और एरर मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ट्रायल और एरर मेथड क्या होता है? कि हम p का भिन्न भिन्न मान रख करके देखेंगे, है ना। तो पहले पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 1। p का मान 1 रखने पर p का मान 1 रखने पर क्या हो रहा है? 5p प्लस 2 बराबर 17। तो 5 गुना 1 बराबर 2 बराबर 17, 5 जोड़ 2 बराबर 17। यहाँ पर 5 है, 7 बराबर 17। ये नहीं है। अब हम रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ
put the value of p equal to 2। p का मान 2 रखने पर, अब p का मान 2 रखते हैं तो क्या होता है, यहाँ सॉल्व देखेंगे क्वेश्चन। तो 5p + 2 बराबर 17, 17, 5 × 2 प्लस 2 बराबर 17, 10 + 2 बराबर 17, 12 = 17। ये भी बराबर नहीं हो रहा। अब देखते हैं, लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 3। p का मान 3 रखने पर 5p + 2 = 17 है। 5 × 3 + 2 बराबर 17, 15 + 2 बराबर 17, 17 बराबर 17, यानी कि हाँ हो गया। यानी कि p का मान क्या है, 17। p का मान क्या है, 6। p का मान क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 लिखेंगे। Hence p = 3 is solution of the given equation। Hence p = 3 is the solution of given equation। p बराबर 3 मान समीकरण के लिए उपयुक्त है। There is another equation and another equation is, एक और समीकरण है और दूसरा समीकरण है 3m - 14 = 4। हम रखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p = 1। p का मान 1 रखने पर 3m - 14 = 4। 3 × 1 - 14 बराबर 4, 3 - 14 बराबर 4, यानी कि जगह -14 कितना हो गया, 14 3 गया 11 बराबर 4। ये नहीं होगा। अब लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p = 2। p का मान 2 रखने पर, अब क्या आ जाएगा, 3 × 2 - 14 बराबर 4, 6 - 14 बराबर 4, -8 बराबर 4, जो नहीं है। फिर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p = 3। p का मान 3 रखने पर 3 × 3 हो जाएगा, -14 बराबर 4, तो 3 × 3 = 9, -14 बराबर 4, यानी कि -6 बराबर 4। ये भी नहीं होगा। अब 4 मान देखेंगे रख करके। इस प्रकार से हम अलग अलग मान रख करके देखेंगे कि ये होता है या नहीं होता है, कब ये बराबर हो जाएगा, और जब ये बराबर हो जाएगा तो वही वैल्यू उसका माना जाएगा।
पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 4। p का मान 4 रखने पर 3 इंटू 4 माइनस 14 इक्वल टू 4। 4 दिया 12 माइनस 14 बराबर 4 माइनस 2 बराबर 4, ये भी नहीं है। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू, इसके नीचे लिखते जाना है, पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 5। p का मान 5 रखने पर क्या होगा? p का मान 5 रखने पर 3 गुना 5 माइनस 14 बराबर 4, 15 माइनस 14 बराबर 4, यानी 1 बराबर 4, ये भी नहीं है। अब फिर लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 6। p का मान 6 रखने पर 3 इंटू 6 इक्वल टू 6 माइनस 14 इक्वल टू 4, 6 दिया 18 माइनस 14 बराबर 4, यानी कि 4 बराबर 4। ये हो गया सॉल्यूशन। एंड हेंस p इक्वल टू 6 is the solution of the equation। p बराबर 6 इस समीकरण का मान होगा। इस प्रकार प्रयत्न और भूल विधि से हम किसी भी समीकरण का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। निम्नलिखित कथनों के लिए समीकरण दीजिए। राइट इक्वेशन for the following statement। Write equation for the following statement। The first statement is संख्याओं x और 4 का योग 9 है। संख्याओं x और 4 का योग 9 है। The sum of number x and 4 is 9। इसको कैसे लिखेंगे, है ना? जो कहता है, यहाँ पर ध्यान देने वाले, जो कहता है संख्या x और 4 का योग 9 है, तो हम क्या लिखेंगे?
x प्लस 4 इक्वल टू 9 हो गया आंसर। दूसरा नंबर है y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। To subtract from y is 8। यहाँ लिखिए, समीकरण बनाइए। y में से 2 घटाने पर आंसर क्या बन जाएगा? y में से 2 घटाने पर 8 प्राप्त होता है। बन गया प्रश्न। तीसरा नंबर है a का 10 गुना 70 है। a का 10 गुना 70 है। 10 टाइम्स a इज 70। करिए, आंसर बनाइए, बहुत आसान है। a का गुना 10, a को 10 से गुना करेंगे तो 70 हो जाएगा। चौथा नंबर है संख्या b को 5 से भाग देने पर, संख्या b को 5 से भाग देने पर 6 प्राप्त होता है। The number b divided by 5 give 6। यानी कि क्या कहता है, आंसर क्या बनाएंगे? b को 5 से भाग दे दिए तो बराबर क्या हो जाएगा? 6। यानी कि b बाई 5 इक्वल टू 6। नेक्स्ट है t का 3/4, t का 3/4 15 है। Three-fourth of t is 50। यानी कि आंसर क्या लिखेंगे? t का 3/4 मतलब 3/4 बराबर क्या है? 15। यानी कि t3 बाई या 3t बाई 4 इक्वल टू 50। इसको गुना कर दिए ऊपर से 3 को 4 से। इसके बाद है नेक्स्ट m का 7 गुना और 7 का योगफल आपको 77 देता है। सेवन टाइम्स m प्लस 7 गेट्स you 77। कैसे हल करेंगे? m का 7 गुना m गुना 7 प्लस 7 बराबर 77 हो गया। नेक्स्ट है एक संख्या x की चौथाई
एक संख्या x की चौथाई ऋण 4 आपको 4 देते हैं। वन फोर्थ ऑफ ए नंबर x -4 gives 4। x, अब देखिए आंसर कैसे बना, x की चौथाई ऋण, x का चौथाई यानी कि 1/4 ऋण माइनस x का -1/4 इक्वल टू 4। ठीक है, x का 1/4 अब यहाँ पर क्या करना है, वन फोर्थ ऑफ एक्स, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, -x/4 इक्वल टू 4। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, जो कह रहा एक संख्या x की चौथाई यानी कि x की चौथाई और -4 और ऋण 4 बराबर 4, ये बनेगा क्वेश्चन। नेक्स्ट है, यदि आप y के 6 गुने में से घटाएं तो आपको 60 प्राप्त होती है। If you take away 6 from if you take away 6 from 6 times y, you get 60। यदि आप y के 6 गुने में से 6 घटाते हैं तो आपको 60 प्राप्त होगा, यानी कि 6y - 6 इक्वल टू 60। नेक्स्ट, यदि आप z के 1/3 में 3 जोड़ें z के 1/3 में 3 जोड़ें तो आपको 30 प्राप्त होता है। If you add 3 to 1/3 of z, you get 30।
यदि आप z की 1/3 यानी कि z का 1/3 में 3 जोड़ें तो 30 प्राप्त होगा, यानी कि z/3 + 3 = 30। इस प्रकार से हम जो लिखा होगा कोई भी बातें उसको इक्वेशन में हम चेंज कर सकते हैं। Question number 5. Write the following question in statement form. Write the following question in statement form. निम्नलिखित कथनों को सामान्य कथनों के रूप में लिखें। निम्नलिखित समीकरणों को सामान्य कथनों के रूप में लिखिए। पहला है p + 4 = 5। इसको हम क्या लिखेंगे? p + 4 = 5, यानी कि लिखेंगे द सम ऑफ p and 4 is 50। p और 4 का योग 15 है। दूसरा नंबर है m - 7 = 3। तीसरा नंबर है 2m = 7। चौथा नंबर है m/5 = 3। पांचवा नंबर है 3m/5 = 6। छठा है 3p + 4 = 25। सातवां है 4p - 2 = 18 और p/2 + 2 = 8। अब इसको स्टेटमेंट में लिखना है ना। इसको क्या लिखेंगे? m - 7 subtract from m is 3। 7 subtract from m is 3। m में 7 घटाने पर 3 प्राप्त होता है। इसको क्या लिखेंगे? 2 × m = 7, या हम लिखेंगे ट्वाइस ऑफ ए नंबर
m is 7, m का 2 गुना 7 है। इसी में लिखेंगे 1/5 of m is 3। m का 5वां भाग 3 है। 3/5 of m is 6। Three-fifth of m is 6। m के 3 गुना का 5वां भाग 6 है। इसके लिखेंगे 3 times of number p, three times of number p when added to 4 is 25। p के 3 गुना में 4 जोड़ने पर 25 प्राप्त होता है। इसके लिए लिखेंगे when 2 is subtract from 4 times of p, it gives 80। p के 4 गुने में 2 घटाने पर 18 प्राप्त होता है। When 2 is added to half of a number, p, it gives 8। जब p के आधे में 2 जोड़ा जाता है तो 8 प्राप्त होती है। Good morning, class 7, exercise 4.1, क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए।
निम्नलिखित स्थितियों में समीकरण बनाइए। Set up an equation in the following cases. पहला है, Irfan says that he has 7 marbles, more than 5 times the marbles Parmeet has. Irfan has 37 marbles. Irfan has 37 marbles. Take m to the marble. Take m to the marble of Parmeet's marble. हिंदी में है, इरफान कहता है कि उसके पास परमीत के पास जितने कंचे हैं, परमीत के पास जितने कंचे हैं उनके 5 गुने से 7 अधिक कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। इरफान के पास 37 कंचे हैं। परमीत के कंचों की संख्या को m मान लीजिए। परमीत के कंचे की संख्या को m मान लीजिए। अब इसको कैसे इक्वेशन बनाएंगे? हाउ कैन वी मेक द इक्वेशन? अब हम लिखेंगे, लेट परमीत हैव m मार्बल। माना परमीत के पास m मार्बल है। मार्बल मतलब कंचे। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार क्या आ जाएगा? इरफान कहता है कि उसके पास परमजीत के पास के कंचे हैं। इरफान इधर है, इधर परमजीत। परमजीत के पास के कंचे हैं, उनके 5 गुणों से 7 अधिक है। परमजीत के पास कंचे कितने हैं? m के 7 गुने से 7 अधिक है। और इरफान के पास कितने कंचे हैं? 37। तो क्या हो गया? 7 गुना m जोड़ 7 बराबर 37, यानी कि 7m + 7 = 37। नेक्स्ट
question is, Laksh's father is 49 years old. Lakshmi's father is 49 years old. He is 4 years older than three times Lakshmi's age. Take Lakshmi's age to be Y year. लक्ष्मी के पिता की आयु 39 वर्ष है। लक्ष्मी के पिता की आयु 39 वर्ष है। उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने, उनकी आयु लड़की की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु Y वर्ष मान लीजिए। अब यहाँ क्या होगा, लेट द एज ऑफ लक्ष्मी, लेट द एज लक्ष्मी इक्वल टू Y ईयर। माना लक्ष्मी की उम्र Y ईयर है। तो पिता की उम्र क्या आ जाएगा, लक्ष्मी के पिता की आयु 49 वर्ष है और उसकी आयु, लड़की की आयु, लक्ष्मी की आयु कितनी है, Y। लक्ष्मी की आयु के 3 गुने से 4 वर्ष अधिक है। लक्ष्मी की आयु से 3 गुना कर दिए, Y से 3 गुना और जोड़ 4 वर्ष कर दिए, बराबर कितना है 49। यानी कि क्या आ जाएगा 3Y + 4 = 49। ये बन जाएगा इक्वेशन। क्लियर है। नाउ द नेक्स्ट, तीसरा नंबर है, द टीचर टेल्स द क्लास द हाईएस्ट marks obtained by a student in her class is twice the lowest marks plus 7. The highest score is 87.
टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी एल। टेक द लोवेस्ट स्कोर टू बी एल। अध्यापिका बताती है कि उनकी कक्षा में एक विद्यार्थी द्वारा प्राप्त किए गए अधिकतम अंक प्राप्त किए न्यूनतम अंक का दुगुना धन 7 है। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 27 हैं। प्राप्त किए गए अधिकतम अंक 87 है। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को एल लीजिए। न्यूनतम प्राप्त किए गए अंकों को एल लीजिए। अब इसका समीकरण कैसे बनना है? तो यहाँ पर न्यूनतम क्या है? एल और हाईएस्ट क्या है? प्रश्न अनुसार क्या कहता है? 2 इंटू लोवेस्ट मार्क प्लस 7 इक्वल टू हाईएस्ट मार्क्स। 2 गुना न्यूनतम संख्या, न्यूनतम अंक जोड़ 7 बराबर उच्चतम अंक, यानी कि 2 इंटू एल प्लस 7 इक्वल टू कितने हैं? हाईएस्ट अंक कितने प्राप्त? अधिकतम 87, यानी कि 2l प्लस 7 इक्वल टू 87। ये इक्वेशन हो जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो चौथा नंबर सवाल है, उस सवाल की ओर। इन एन एसोसिएट isosceles triangle, the vertex angle is twice either of triangle, twice either base angle let the base angle be B let the base angle be B in degrees
remember that the sum of angle of a triangle is 180 degree. एक समद्विबाहु त्रिभुज में शीर्ष कोण प्रत्येक आधार कोण का दुगुना है। मान लीजिए प्रत्येक आधार कोण बी डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। याद रखिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है। अब कैसे बनाएंगे? हमें इसका इक्वेशन बनाना, सॉल्व नहीं करना, ठीक है ना। हम जो यहाँ सीख रहे हैं वो सीख रहे हैं कि कैसे इक्वेशन बनाएंगे। वी लर्न दैट हाउ कैन वी मेक दिस इक्वेशन। प्रश्नानुसार वर्टेक्स एंगल इक्वल टू 2 इंटू बेस एंगल शीर्ष कोण बराबर 2 गुना आधार कोण यानी कि बराबर 2 इंटू बी, आधार कोण को 2b यानी कि 2b। अब आगे जो कहता है वो है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल बराबर कितना है 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। त्रिभुज के सभी कोणों का योग त्रिभुज के सभी कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। हिंदी वाले हिंदी लिखेंगे, यानी कि b प्लस बी प्लस 2b इक्वल टू 180 डिग्री, या हम लिख सकते हैं 4b इक्वल टू 180 डिग्री। ये होगा क्वेश्चन।